हेलो एवरीवन, टीचिंग संस्था में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। सीडीपी की क्लास आपका आज ये तीसरा क्लास है। 30 प्रश्न रहने वाले हैं और टॉपिक है आपका वाइगोस्किस। ठीक है, तो वाइगोस्किस से संबंधित 30 प्रश्न हम करेंगे। यहाँ से आपने कर लिया तो एक प्रश्न आपके 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं और ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, वाइगोस्की का सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी किस क्षेत्र में प्रमुख है। तो ये आपका ये है शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, अच्छा वाइगोस्की का है। ठीक है, अगला है जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल। ठीक है, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे आप जेडपी कहते हैं, जेडपीडी। तो ये जेडपीडी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से आपके प्रश्न हमेशा देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो जेडपीडी का सिद्धांत है या अर्थ है क्या है, वह है क्षेत्र जहाँ बच्चा सहायता से कार्य करता है। ठीक है ना, बिना सहायता की बात नहीं, बल्कि सहायता, बच्चा दूसरे से सहायता लेता है। अगला है वाइगोस्की के अनुसार सामाजिक इंटरेक्शन का विकास में क्या महत्व है। तो जो सामाजिक इंटरेक्शन का जो महत्व है ये है, यह ज्ञान के निर्माण में मदद करता है। ठीक है, मैंने जीन पियाजे पढ़ाते वक्त तब बताया था मैंने कि वाइगोस्की थोड़ा सा इनसे अपोजिट है। ठीक है, तो ये समाज को मानते हैं और जीन पियाजे ने कहा था बच्चा खुद से सीख जाता है। ठीक है, वाइगोस्की के अनुसार भाषा और सोच के बीच का संबंध क्या है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मुझे कहना ना पड़े कि इंपॉर्टेंट ये भी है। तो ये आपका हो जाएगा भाषा सोच को प्रभावित करती है। ये वाइगोस्की का कहना है कि जो भाषा है वो सोच को प्रभावित करती है। जीन पियाजे का कहना है कि जो सोच है वो भाषा को प्रभावित करती है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक ही हैं, मतलब क्या कहते हैं, उल्टे हैं। ठीक है, अगला स्कैफोल्डिंग का क्या अर्थ है। वेरी इंपॉर्टेंट, स्कैफोल्डिंग से प्रश्न आपके हमेशा आता है। तो शिक्षण का समर्थन प्रदान करना ही स्कैफोल्डिंग होता है। अगला प्रश्न है, वाइगोस्की किस प्रकार के शिक्षण विधियों की सिफारिश करता है, यानी करते हैं। तो ये सहयोगात्मक, मैंने बताया जब समाज के साथ रिलेट करके बच्चा सीखेगा तो सहयोग तो होगा ही, हेल्प तो लेगा ही बच्चा। ठीक है, अगला है आपका, अगला प्रश्न है, वाइगोस्की के अनुसार संस्कृति का विकास में क्या महत्व है। तो संस्कृति का जो महत्व है यह है शिक्षा में इनकी यह ज्ञान के विकास को आकार देती है। ठीक है ना, संस्कृति ज्ञान के विकास में आकार देती है, यानी संस्कृति भी इम्पॉर्टेंट है, इनके कहने का मतलब है। वाइगोस्की की आलोचना में कौन से मुख्य बिंदु सामने आए हैं। ठीक है, तो ये सभी हो जाएंगे क्योंकि उनकी थ्योरी की जो जटिलता थी वो थी, उनके द्वारा दिए गए उदाहरणों की सीमितता थी, यानी कम थी, उनकी दृष्टिकोण का प्रयोगशीलता, ये भी, तो ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा में वाइगोस्की के सिद्धांतों को कैसे लागू किया जा सकता है। ये आपका समूह कार्य के माध्यम से, क्योंकि वो समाज को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। वाइगोस्की और जीन पियाजे के सिद्धांतों में मुख्य अंतर क्या है। ठीक है, अब मैंने बताया था कि दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। तो इसमें आपका हो जाएगा वाइगोस्की का ध्यान सामाजिक विकास पर है, जबकि जो जीन पियाजे हैं उनका ध्यान है व्यक्तिगत विकास पर। ठीक है ना, ये इतना अंतर है। अगला है, वाइगोस्की के अनुसार शिक्षकों को छात्रों के किस प्रकार के ज्ञान पर ध्यान देना चाहिए। तो इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक ज्ञान हो जाएगा। जहाँ पे वाइगोस्की आए, अगर आपको सामाजिक सांस्कृतिक आपका ऑप्शन दिखे तो वहीं पे आपको टिक लगा देना है। ठीक है, वाइगोस्की ने किस चीज़ को विचारों के आदान प्रदान का माध्यम बताया, भाषा को। तो ये भाषा भी वाइगोस्की के द्वारा दिया गया, ये दिखे तो आप वाइगोस्की को टिक करेंगे। वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक माध्यम क्या है। सामाजिक माध्यम साथी और समुदाय है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वाइगोस्की ने किसका महत्व बताया जो बच्चों के ज्ञान को बढ़ाता है। बच्चे को ज्ञान को बढ़ाता है सहयोगी सीखना। ठीक है, अगला प्रश्न है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में शामिल तत्व कौन से हैं। इसमें आपका बाहरी समर्थन है। ठीक है, सहायता, जो बाहरी आप हेल्प करते हैं। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे की सोच का विकास किस पर निर्भर करता है। तो जो बच्चे की सोच है वो सामाजिक इंटरेक्शन पर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वाइगोस्की का कौन सा सिद्धांत साक्षरता के विकास को समझता है। सांस्कृतिक ऐतिहासिक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, वाइगोस्की के अनुसार स्वर
स्ववार्तालाप का क्या महत्व है? तो स्ववार्तालाप का जो महत्व है वो है आपका आत्म प्रतिबिंब के लिए, ठीक है ना, आत्म प्रतिबिंब के लिए। अगला प्रश्न है वाइगोस्की के अनुसार कौन सा माध्यम बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण है? ये है संवाद, ठीक है, जो बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है वाइगोस्की ने किसका उल्लेख किया जो सामाजिक विकास को प्रभावित करता है? तो ये है आपका परंपराएं। अगला प्रश्न है वाइगोस्की के अनुसार भाषा और सोच का क्या संबंध है? भाषा सोच को प्रभावित करता है, ये आपने देख लिया है, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर बात करूँ मैं, अगला प्रश्न है वाइगोस्की के अनुसार प्रगति का क्या अर्थ है? तो ये अनुभव और सामाजिक इंटरेक्शन से बढ़ता है ही प्रगति कहलाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है वाइगोस्की का कौन सा सिद्धांत शिक्षा में सुधार के लिए मार्गदर्शन करता है? सामाजिक विकास सिद्धांत ये करता है, और जीन पियाजे के अनुसार ये आपका संज्ञानात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका वाइगोस्की के अनुसार संवेदनशील अवधि का महत्व क्या है? यह सीखने के लिए आदर्श समय होता है, संवेदनशील जो अवधि होती है। अगला प्रश्न है वाइगोस्की का कौन सा सिद्धांत बच्चों के सामाजिक पहचान को महत्वपूर्ण मानता है? सांस्कृतिक ऐतिहासिक सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाइगोस्की के सिद्धांत में समुदाय का क्या महत्व है? समुदाय का महत्व है ज्ञान के आदान प्रदान करना, ठीक है, ज्ञान के आदान प्रदान के लिए। अगला प्रश्न है वाइगोस्की का कौन सा सिद्धांत बच्चों के विचारों को सामाजिक संदर्भ में रखता है? सांस्कृतिक एवं सामाजिक सिद्धांत। अगला है वाइगोस्की के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? शिक्षा का मूल उद्देश्य है सामाजिक कौशल का विकास, ठीक है। सेकंड लास्ट प्रश्न है वाइगोस्की का कौन सा सिद्धांत बच्चों की सक्रिय भागीदारी को महत्वपूर्ण मानता है? ये सहयोगी सिद्धांत हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है आज का वाइगोस्की के अनुसार सीखने के लिए सबसे प्रभावी क्या है? तो ये खेल आपका सामाजिक सहयोग हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे वाइगोस्की से संबंधित 30 प्रश्न। इसके पहले मैंने जीन पियाजे से संबंधित 30 प्रश्न करवाए, ठीक है ना। तो अगर आपने नहीं देखी है तो क्लास देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये क्लास, क्योंकि ये सेशन आपका इंपॉर्टेंट रहना, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज करवा रही हूँ। तो जिस तरह आप मान लीजिए आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है, ठीक है, तो टॉपिक वाइज आपने अगर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया तो आपका अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम तक आप ऐसे ही बने रहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही टॉपिक वाइज आपकी सारी CDP का मैं करवा सकूँ। उसके बाद हम मिक्स क्वेश्चन भी करेंगे साथ में, ठीक है। अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी चैनल से जोड़ लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।